हाँ, तो पता है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऊपर वाले ने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया होता ना, अगर कम कर दिया होता तो मैं इस समय फ्लोट कर रहा होता। ये पानी है ना, ये ऊपर उछल रहा होता। और थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया होता ना, तो ज़मीन में स्थिर रहना या बैलेंस रहना मुश्किल होता। लेकिन ऊपर वाले ने कितना बैलेंस्ड बनाया है, इतना अप्रोप्रिएट जो ग्रेविटी क्रिएट की है कि हम बैलेंस रह सकें, है ना। वो हमने नहीं किया क्रिएट, ऊपर वाले ने किया है, उस ऑलमाइटी ने किया है। इसलिए उस ऑलमाइटी के लिए जो भी आप नाम लेते हो, जो भी मैं नाम लेता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि none of us together can create that kind of thing. So, so much thank you to the Almighty. जब मैं बचपन में पढ़ाई करने गया था ना, जिस स्कूल में पढ़ाई करने गया था, तो स्कूल में शुरुआत में प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पे फ्लोर होता था और टेबल चेयर नहीं होती थी, बैठते थे और पढ़ाई करते थे। टीचर पढ़ाते थे बोर्ड में और वो हम पढ़ते थे। उस समय कोई जजमेंटल थॉट नहीं होता था। आज जब देखता हूँ कि जजमेंटल थॉट आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्योरिटी जो थी ना, वो शायद वो प्योरिटी आगे ले जाती है, जजमेंट हमेशा पीछे ले जाता है। क्योंकि अगर मैं देखूँ स्कूल में मेरी क्या वैल्यू थी एज ए इंडिविजुअल, लेकिन स्कूल की क्या वैल्यू थी, उसकी स्कूल की बिल्डिंग क्या मैं क्रिएट कर सकता था? नहीं। उस स्कूल की जो टीचर्स की सैलरी थी, जो मुझे पढ़ाते थे, क्या मैं दे सकता था? नहीं। वो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती थी उनको। जो स्कूल की फ़ीस थी, क्या मैं दे सकता था? नहीं। आई वॉज सो लिटिल चाइल्ड। वो पेरेंट्स करते थे। तो वो ना स्कूल मेरा क्रिएट किया हुआ था, ना ही वो टीचर्स, ना वो गवर्नमेंट सिस्टम, एंड ना ही कुछ, बट आई वॉज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि अब मैं सोचता हूँ कि ग्रेटिट्यूड रखना, कृतज्ञता रखना कितनी सही थिंकिंग है। ग्रेटिट्यूड वही रख सकता है जो टोटलिटी में, कंप्लीटनेस में देख पाता है। और आगे बढ़ती है ज़िंदगी, हम थोड़ा बड़े स्कूल्स में जाते हैं, बड़े स्कूल की बिल्डिंग्स बड़ी। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे वो पढ़ने के लिए खुद से वो बिल्डिंग, इतनी क्लासेस, इतनी लैब्स क्रिएट करनी होती ना, तो इम्पॉसिबल था इन द लाइफ टाइम। लेकिन मैं थोड़ा बड़ा हुआ, वो पूरा ऑलरेडी सिस्टम क्रिएटेड था फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड टीचर्स वर्क देयर, एवरी सिस्टम, लैब, एवरीथिंग। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी, मुझे सिर्फ अपना फोकस अपने पढ़ाई पे देना था। पेरेंट्स फीस कर रहे थे, क्लोथिंग का, हेल्थ केयर का, फूड का, सब वो मैनेज कर रहे थे। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। तो मुझे ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए और उन सारे टीचर्स के लिए और उन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में, उस सिस्टम्स को बनाने में जिन्होंने अपना लाइफ इन्वेस्ट किया, उन सब के लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। इट इज़ विन विन फॉर देम एज वेल, बट फॉर मी कुड आई डू दिस? नो। सो मुझे ग्रेटिट्यूड होकर कि मुझे सिर्फ एक काम करना था, डू माई ड्यूटी, स्टडी वेल, एंड वो किया। थोड़ा आगे बढ़ी ज़िंदगी, और बड़े कॉलेजेस में गए और बड़ा एक्सपोजर हुआ। फिर लाइफ में पता है, एजुकेशन के थ्रू ये जो कपड़े हैं ना, उस एजुकेशन में कमिटमेंट, एक्शन के थ्रू, और उन सब के प्रति थैंकफुल फीलिंग के साथ जीने की वजह से जो माइंड सेट रहा ना अपना काम करने में, उसके थ्रू जो एजुकेशन के कमिटमेंट के थ्रू जॉब आया, जॉब के कमिटमेंट के थ्रू जो मनी आई, उसके थ्रू ये कपड़े आते हैं। उसके थ्रू जो मेरे पास कार है, वो कमिटमेंट टू द एजुकेशन एंड द जॉब आई गॉट थ्रू द एजुकेशन, उसकी सैलरी से आते हैं। मेरा जो घर है, वो उस कमिटमेंट की वजह से, कमिटमेंट टू डू माई ड्यूटी, माई पार्ट। बाकी सबने तो अपना पार्ट किया हुआ था। जो लोगों की हेल्प करने की
जो एक क्षमता है जो भी कर पाते हैं, वो भी उसी कमिटमेंट के थ्रू, बिकॉज स्टडी के दौरान अपना पार्ट करने में थोड़ा फोकस ठीक रखा। अब जैसे वैल्यू कुछ नहीं थी हमारी उस समय, और आज भी क्या वैल्यू है, आज भी सारे सिस्टम्स बहुत लोगों का सपोर्ट के साथ लाइफ चलती है सबकी, इट इज़ सो इंटरकनेक्टेड। तो थैंकफुल होना तो ज़रूरी है। अब एक तरीका है जीने का कि ये सोच लिया जाए कि मेरे अकॉर्डिंग जो नहीं है, ये ट्री ना मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच सकता, इतना ही हाइट है, फ्रस्ट्रेशन ले ली जाए। एक तरीका है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द ऑलमाइटी, और वो इसकी हाइट इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कई लोग शेल्टर पा सकते हैं, कई लोग। एक वो तरीका है। तरीका कौन सा सही है? दूसरा तरीका सही है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे होना है, मेरे गोल के अकॉर्डिंग मुझे होना है। ये सब उस ऑलमाइटी जो एक्सपर्ट है, जो सही है, उसके अकॉर्डिंग है। इसे जज करने का कोई राइट नहीं है। किसी इंसान को मैंने नहीं क्रिएट किया है, उसे उस ऑलमाइटी ने क्रिएट किया है, उसकी सिचुएशंस ने, उसकी थिंकिंग ने। उसे जज करना मेरा रोल नहीं है। उसमें वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ देख पाना, उसके चेहरे की शाइन देख पाना, उसके कन्वर्सेशन स्किल्स को से अपने में कुछ इंस्पिरेशन पा पाना, उसके अंदर जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसकी लाइफ के, उसके पर्सनालिटी ट्रेट हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने लाइफ में अपनी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको समझ पाना। अगर मैं ये कर पाया तो ये मेरा रोल है, बट नॉट टू जजिंग, बिकॉज आई एम जजिंग टू द person. If I am judging to the person who is not created by me, I will misjudge always. So according to me कुछ नहीं है, according to something else जो है उसको समझ पाना ऑब्जेक्टिवली। अगर ऐसा एटीट्यूड रखा ना तो ये थैंकफुलनेस है, ये ग्रेटिट्यूड है। अब जैसे ये 24 घंटे की ज़िंदगी है, सुबह उठ करके मैंने कुछ ग्रेटिट्यूड, कुछ थैंकफुलनेस कि थैंक गॉड मुझे आपने ये इतनी अच्छी नेचर, क्लाइमेट, ट्रीज़, पानी, भोजन, परिवार, संसाधन, अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, अपॉर्चुनिटीज़ टू रीड, गोल क्रिएट बनाने की क्षमता, गोल पे वर्क करने की क्षमता दी। अगर मैं ये सब ग्रेटिट्यूड, इतनी अच्छी हेल्थ दी, जो भी मेरी लाइफ में अच्छा है, अगर मैं वो कहता हूँ तो समझ लीजिए कि कुछ टाइम मैंने अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ को दिया ग्रेटिट्यूड करके। फिर मैं अपने 8-10 घंटे जो भी है करियर बिल्डिंग के लिए देता हूँ, 8-10 घंटे। तो 8-10 घंटे के बराबर मैंने समझिए पानी पी लिया, वो अपनी लाइफ को दिया। और उस लाइफ को दिया तो बहुत सारे लोगों की लाइफ अच्छी होगी, वो मेरी तो अच्छी होगी। फिर मैंने थोड़ा भोजन व्यवस्था जो भी होती है ना, सैलेड खाई, अच्छे हेल्दी खाना खाया, अपनी लाइफ को अच्छा किया वो। और फिर 11 o'clock तक अच्छी नींद ली, सुबह 6:30 तक उठा। तो ये जो मेरी लाइफ थी ना, ये मेरी लाइफ के वेलफेयर के लिए यूज़ हुई। ये अगर किया तो इट इज़ ऑनर टू मी, इट इज़ ऑनर टू द पेरेंट्स, इट इज़ ऑनर टू द फैमिली, इट इज़ ऑनर टू एवरीवन इन द यूनिवर्स, इट इज़ ऑनर टू द ऑलमाइटी। उस परमात्मा के लिए ऑनर है, उस खुदा के लिए ऑनर है, उस गॉड के लिए ऑनर है ना, जिसको भी हम जिस रूप में वर्शिप करते हैं। द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो हमारी 24 आवर्स की लाइफ थी, हम इसे अगर सोशल मीडिया में घंटों वेस्ट कर देते हैं तो डिसऑनर हो गया। ये यदि हम इस पानी को या अपनी लाइफ के कुछ आवर्स को हम लोगों को जज करने में, लोगों से फाइट करने में, लोगों से बदतमीज़ी से व्यवहार करने में वेस्ट करते रहते हैं तो इट इज़ डिसऑनर टू ओन लाइफ। तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है।